ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने पानी में अपना सफ़र कनाडा के सैन जॉन पोर्ट से स्टार्ट किया और जिस पॉइंट से इस सबमरीन को पानी में उतारा जाना था, सेम उसी पॉइंट पर ठंडे पानी की गहराइयों के नीचे टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र स्टार्ट किया जाना था। प्लान के मुताबिक अगले ही दिन संडे सुबह 8 बजे टाइटैन को पानी में उतारा जाना था, मगर डाइव से पहले ही उसमें एक इशू सामने आ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी टाइटैन को जानबूझकर पानी में डाला गया। आखिर किस वजह से इस इशू के सामने आने के बाद भी उसे रिजॉल्व करने में वक्त ज़ाया किए बिना उसे डाइव कर दिया गया? इन सब के सवाल हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद हैं, जिसमें से एक्शन नेविगेशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग और नंबर 2 पर स्टॉकटन रश, जो कि ओशियन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल प्रोवाइड करते थे। नंबर 3 पर हमारे पास 77 साल के पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया हुआ था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे, इसलिए टाइटैनिक के बिखरे हुए रैक्स के पार्ट्स के बारे में बहुत खूब जानकारी रखते थे। और उसके बाद पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे। 17 जून को हैमिश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना लास्ट पोस्ट किया था। इनका कहना था कि शदीद ठंड होने की वजह से डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब कुछ ही वक्त के लिए सब बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए दुनिया के मशहूर टाइटैनिक का रैक देखने के लिए जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद अगले कई सालों तक उसको खोजने की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन की वजह से ये काम मज़ीद डिले होता गया। एंड देन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल 1985 में ओशन फ्लोर पर हमें टाइटैनिक का रैक मिल गया। टाइटैनिक जाते जाते अपने पीछे हज़ारों सवाल छोड़ गई थी और ये वही वक्त था जब हमें इसके सवाल खोजने थे। इन सब की तलाश में मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने एक्सपर्ट के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने भी 1995 में टाइटैनिक के मलबे के 10 दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। जो बची कुची कसर थी वो टाइटैनिक मूवी की सक्सेस ने पूरी कर दी। इस फिल्म की इतनी सक्सेस की वजह से टाइटैनिक की रैक को देखना लोगों का ख्वाब बन गया था। इसका मतलब ये था कि ये काम सिर्फ शिप रैक की रिसर्च तक ही नहीं, बल्कि अब इसको लोग शौक में देखने जाने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि पानी की गहराइयों में जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है और इसका सबसे मेन रीज़न पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक शिप रैक समंदर की सतह में 4000 यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देख सकते हैं और समझ लें कि टाइटैनिक करीब 5 गुना ज़्यादा बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि एक इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक उंगली के इस हिस्से पर हाथी रख दिया जाए, पूरा का पूरा हाथी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर 12 बजकर सबमरीन का सफ़र स्टार्ट किया गया। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनटों के बाद ही पोलर शिप जो कि ऊपर सबमरीन का वेट कर रही थी, उनका उससे राब्ता टूट गया। जब टाइटैनिक तक पहुंचने में 15 मिनट रह गए थे और 15 मिनट पहले ही सबमरीन का राब्ता टूट गया, तो इसका मतलब ये था कि सबमरीन टाइटैनिक के बहुत करीब थी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई अंधेरा रहता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल सी बात होती है, तो पहले तो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे इनको वापस अपनी जगह पर जाना था, लेकिन जब शाम 7 बजे भी इनका टाइटैन से कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब वेट कर रही शिप के क्रू घबरा गए। कैनेडियन पोलर शिप रिसर्चर्स ने टाइटैन की छानबीन शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता कर मदद तलब की। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन रिसर्च टीम ने एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थीं, उनको भी ऑर्डर दिया गया था कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिन तक तलाश जारी रखी गई, लेकिन टाइटैन का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन कुछ टाइम बाद ही एक उम्मीद की किरण नजर आ गई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को सुबह पानी की गहराइयों से कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई। ये आवाज़ें अंडर वाटर रेडार की वजह से सुनी जा रही थी।
तो फ़ौरन आरओवीज़ की आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन वहाँ से भी नाउमीदी के सिवा कुछ नहीं मिला। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 आवर्स तक यानी कि 4 दिन तक का था, जिसमें से 3 दिन ऑलरेडी गुजर चुके थे। लेकिन यूएस और कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12:06 पर आरओवीज़ को टाइटैनिक की रैक के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर कुछ अलग ही देखने को मिला, जो कि हैरत अंगेज था। 3:50 पर आरओवीज़ को टाइटैनिक की रैक के पास कुछ ऐसा मिला जो कि होश उड़ा देने वाला था। उसने टाइटैनिक की दुम का हिस्सा टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर करीब 16 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के रैक को, अब वो खुद एक रैक बनकर दुनिया में मशहूर है। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और पानी की इस गहराई के अंदर ही ब्लास्ट हो गई। और आज ये खबर सबकी जुबान पर है और साथ ही ओशन गेट की सेफ्टी पर बहुत सारे सवाल भी। स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट के सीईओ थे, जो कि खुद इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, 2021 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटैन को बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट रूल तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटैन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, जिसकी वजह ये है कि वो इस इंडस्ट्री में कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि स्टील को रिप्लेस करके कार्बन को यूज़ किया गया था। लॉन्च से तकरीबन कुछ टाइम पहले टाइटैन को पहली बार 5000 से 10,000 psi तक के प्रेशर के अंदर टेस्ट किया गया था और उसके अंदर वो पास हो गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओशन में 1000 किस्म की पावर सबमरीन पर लगती हैं, जिसमें से ना सिर्फ पानी का प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी मौजूद होता है, जो कि लहरों से बनता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पानी के अंदर अंधेरे होने की वजह से कोई समंदरी क्रिएचर या फिर सबमरीन किसी पत्थर से टकरा गई। रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट सबमरीन का कार्बन ही इसका मेन रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये कि टाइटन में पहले से ही क्रैक्स मौजूद भी थे। जी हाँ, बिल्कुल। टाइटैन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनले नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के सीईओ ही कंट्रोल कर रहे थे। कार्ल ने बताया था कि उस सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर इतने कान नहीं धरे क्योंकि उनको सबमरीन के सीईओ स्टॉकटन रश पर काफ़ी भरोसा था। इस हादसे के बाद उन्होंने बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी कि सबमरीन अब और मज़ीद पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगी। 2018 में ओशन गेट के एग्जीक्यूटिव ने सबमरीन में स्टील की जगह कार्बन लगे होने पर आवाज़ भी उठाई थी। उनका कहना ये था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड्स पहले पता पड़ेगा, मतलब कि 1 सेकंड से भी कम का वक्त, जिसमें आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या और कैसे हुआ। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही इस सबमरीन के शायद भी साथ हुआ। इसके अंदर बैठे लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि सिर्फ 0.3 सेकंड्स में ही यानी पलक झपकने में ही उनकी मौत वाक़ई हो गई और ये सबमरीन ब्लास्ट हो गई। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमेशा की तरह वीडियो को बहुत सारा प्यार, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।